जनमानसमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस एपिसोड 5 में सुना, माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप किस राम को रटते हैं। भगवान शिव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। फिर माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु एक बात और बताइए कि उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण क्यों किया, क्या कारण था। नाथ धरेउ नरतन के हेतु मोय समझाए कहो वृष केतु। आप मुझे समझा कर कहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तय एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं, वे बड़े विचित्र हैं। कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कारण हैं। मैं कुछ प्रभु के जन्मों को तुम्हें सुनाता हूँ, आप सुनिए। नारद श्राप दीन है एक बारा, एक कल्प ते ही लगे अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, इस कारण से उन्होंने अवतार लिया। ये बात पार्वती जी को आश्चर्यचकित कर देने वाली हुई। उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए नारद ने श्राप क्यों दिया। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। क्या कारण था नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। ऐसा भगवान ने उनका क्या अपराध किया, क्योंकि नारद तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी सुनिए। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा जिसके समीप गंगा जी बह रही थी, उसकी पवित्रता और सुंदरता को देख करके वहां बैठ गए और वो समाधि में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामह बोल कीन सन्माना, कामदेव को बुलाकर उसका सम्मान किया और कहा, कामदेव आप जाइए और नारद जी की समाधि को तोड़वाइए। कामदेव वहां गया, उसने अप्सराओं का नाच वहां उपस्थित कर दिया। शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी, सुंदर सुंदर बाग बगीचे खिला दिए, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी तो कामदेव नारद जी को सर नवा करके हार मान करके लौट गया। भयउ न नारद मन कछ रोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी के मन में काम की करतूत को देख करके कोई रोष भी नहीं हुआ और प्रेम पूर्ण वचन कह करके काम को जाने दिया। काम चला गया इधर, नारद जी के मन में कुछ अहम उत्पन्न हो गया। तब वो देवताओं की सभा में गए। वहां उन्होंने जो किया था, कामदेव को जैसे पराजित किया था, वो सब कथा कह सुनाई। देवताओं ने बड़ा आश्चर्य माना। तब नारद जी स्वयं मेरे पास आए, अर्थात भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं पार्वती को, तो उन्होंने कहा, फिर वो मेरे पास आए और वही चरित्र, काम के चरित्र उन्होंने मुझे भी सुनाए। मैंने उन्हें समझाया कि नारद जी, जो ये कथा आपने मुझे सुनाई है, सो जने हरे सुनाबहु कबहू, चलहि प्रसंग दुराबहु तबहू। यही कथा भगवान विष्णु को कभी मत सुना देना। अगर आप वहां बैठे हैं और काम का प्रसंग भी चल जाए तब भी इसे छुपा लेना। लेकिन नारद जी के मन में मेरी कही हुई बात नहीं आई। वो ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी को भी यही कथा सुनाई। उसके बाद वो वहां पहुंचे जहां मैंने मना किया था कि ये कथा मत सुनाना। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। वही काम की लीला उन्होंने भगवान विष्णु को भी सुना दी। हालांकि भगवान शिव ने ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। भगवान विष्णु ने देखा कि उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, नारद जी के अंदर अहम का एक वृक्ष उत्पन्न हो गया है
तो उसका मैं क्या करूँगा? बेग सुमय डारे हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उस अहम के वृक्ष को उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण ही है सेवक का हित करना। और अहम अगर मेरे भक्त को आ जाएगा तो भक्ति से पतित हो जाएगा, इसलिए मैं इनके अहम को दूर करूंगा। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हें के करे मनोभव पीरा, क्या कामदेव तुम्हारे जैसे देव ऋषि को पीड़ित कर सकता है? आपकी तो बड़ी महिमा है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे प्रभु सब आपकी ही कृपा है। लेकिन भगवान समझ रहे हैं इनके अंदर अहम है। नारद चले, भगवान ने अपनी लीला दिखानी शुरू की। जिस रास्ते पर नारद जी जा रहे हैं उसी रास्ते पर क्या हुआ? बिरचे मग मऊ नगर ते ही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरत अधिक रचना विविधि प्रकार। रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर की रचना कर दी। 100 योजन की लंबाई में है वो नगर, और वहाँ पर शील निधि नाम का राजा है, उसकी बेटी का नाम विश्वमोहिनी है। तो करे स्वयंवर सोई नृपवाला, आए तही अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर जब गएऊ, पुरवासन सब पूछत भयऊ। वो राजा शील निधि नाम का अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है। वहाँ भिन्न भिन्न देशों से राजा लोग आए हुए हैं। नारद जी भी उस नगर में गए और पुरवासियों से पूछा, उन्होंने सब हाल बताया। तो वो राजा के पास पहुँचे। शील निधि राजा ने बड़े सम्मान के पास साथ देव ऋषि नारद को अपने पास बिठाया और कहा, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी को नारद जी के सामने किया और कहा कि हे नाथ, इसके गुण और दोष सब कहिए, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप तीनों कालों की जानने वाले हैं। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा, रूप देखी मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भोलाने, हृदय हर सुनई प्रकट बखाने। जो यही बरई अमरु सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताही, बरहि शील निधि कन्या जाही। ये लक्षण थे उस राजकुमारी विश्वमोहिनी के। उसकी सुंदरता को देख करके नारद जी अपने आप को भूल गए। उसके लक्षणों को देखकर और भी भूल गए अपने आप को, कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे जो इस कन्या का वर्ण करेगा। ये सभी लक्षण थे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोचु मन माही। ये लक्षण सब उन्होंने अपने हृदय में रख लिए और राजा को कुछ बना करके बता दिए और कहा, आपकी बेटी सुलक्षणा है। ऐसा कह करके वो चले। अब यहाँ पर नारद के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है? गोस्वामी जी की रचना कितनी विचित्र है। देखिए, यहाँ नारद को कोई मोह नहीं है।
हम ही लोग जो हैं मोह पीड़ित हैं, ये सब हम लोगों की दशा का वर्णन है। नारद जी चाहते हैं कि अब इस लड़की से विवाह मैं ही कर लूं। यही हम लोग जो हैं मोह पीड़ित हैं, उनकी दशा होती है कि जिस चीज़ को वो पसंद कर लें, वो चाहते हैं इसे कोई और न ले, इसे मैं ही प्राप्त कर लूं। वो नारद के माध्यम से हमारी दशा का वर्णन है। अब नारद जी चले और सोचा इस कन्या से मैं ही विवाह कर लूं, और सोचने लगे करऊं जाए सोई जतनु बेचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। अब मैं वो यत्न करूं जिस प्रकार से ये राजकुमारी मुझे वरण कर ले। अब इसके लिए तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरीज है कुंवरी तब मेले जयमाल। इस अवसर पर मुझे सुंदरता चाहिए, और मेरे पास वो सुंदरता है नहीं जो राजकुमारी मुझे देखकर मेरे गले में जयमाला डाल दे। अब मैं क्या करूं? हरे सन मांगऊं सुंदरताई, होए है जात गहरो अति भाई, मोरे हित हरे समनई को, यही अवसर सहाय सोई हो। क्या करना चाहिए? मैं अब भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं, क्यों भगवान के समान मेरा हित करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन वहां जाने में विलंब हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने क्या किया? बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद जी ने वहीं नगर के बाहर आकर खड़े खड़े प्रार्थना की। भगवान प्रकट हो गए। वो तो इसी के लिए बैठे थे कि नारद जी कब प्रार्थना करें, कब मैं प्रकट हो जाऊं। प्रभु बोलो कि मुन नयन जुड़ाने हुई है काज हिये हरसाने, अति आरती कह कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाई। और क्या मुझे दीजिए? भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको नारद जी? तो नारद बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पाबहु, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, और किसी तरह भी मैं उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से मेरा हित हो वो करिए। देखिए मोह से पीड़ित व्यक्ति की क्या हालत होती है। अब भगवान जो यहाँ बात कहेंगे वो नारद जी की समझ में नहीं आएगी। यही हम लोग मोह से पीड़ित लोगों की दशा है। सही ठीक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मन जो है कहीं दूसरी जगह है, मन अपने पास है ही नहीं। हमारे प्राण जहाँ होने चाहिए वहीं वहाँ नहीं हैं, और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ होते हैं। ये मोह पीड़ित व्यक्ति की दशा है। भगवान ने कहा नारद जी से कि जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचन नम्रसा हमार। हे नारद जी, जिस तरह आपका परम हित होगा, हित ही नहीं परम विशेषण लगा हुआ है, वही मैं करूँगा। एक भक्त का हित किस में हो सकता है? संसार में उलझाने से या संसार से दूर कर देने में। एक भक्त का हित तो संसार से विरक्ति में होता है। तो भगवान तो यहाँ विरक्ति की बात कहते हैं कि नारद, जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा, जिस तरह भक्तों का परम हित होता है, संसार से आसक्त रहित होकर के परम हित होगा, वही मैं करूँगा। लेकिन ये बात नारद जी नहीं समझ पाए, क्योंकि मोह है। मोह से ग्रस्त व्यक्ति गूढ़ बात नहीं समझ सकता है। और भगवान ने एक बात कही, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। साफ कह दिया लेकिन समझ में नहीं आया।
कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। हे नारद जी, रोग से पीड़ित मनुष्य कुपथ्य मांगता है। डॉक्टर जिस जिस चीज की मना करता है रोगी वही मांगता है, लेकिन वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी, लेकिन वैद्य उसे वो चीज नहीं देखता। हालांकि वो व्यक्ति पीड़ित होता है, इच्छाएं करता है कुपथ्य की, लेकिन वैद्य उसकी भलाई के लिए वो चीजें नहीं देता। इसीलिए यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, अस कय अंतर हित प्रभु भयऊ। इस प्रकार से नारद जी मैंने तुम्हारा हित निश्चित कर लिया है और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुन मूढ़ा, समुझी नय हरि गिरा निगूढ़ा। और माया के वशीभूत होकर के देव ऋषि नारद ने प्रभु की गूढ़ बात नहीं समझ पाई कि कुपथ्य वैद्य नहीं देता। और नारद जी आप तो कुपथ्य ही मांग रहे हैं, भक्त हैं, संसार से विरक्त हैं, और कहाँ शादी विवाह के चक्कर में पड़ करके संसार में आसक्त होने जा रहे हैं। जिस संसार में दुख ही दुख है, नहीं समझे। मोह से ग्रस्त व्यक्ति की यही दशा है। गबने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई वहां पहुंचे। नारद जी को तो अब ये मालूम है कि मेरे पास बड़ी सुंदरता है, स्वयं भगवान की सुंदरता है, तो स्वयंवर में पहुंच गए। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, सो चरित्र लख काउ न पावा, नारद जान सबही सिरुनावा। उन्हें कुरूप बना दिया, बंदर जैसा रूप दे दिया, लेकिन ये जाना किसी ने नहीं। सबने देखा नारद ऋषि हैं, उन्हें देखकर सबने सर नवाया, और वो भी जहाँ अन्य राजा लोग बैठे वहाँ बैठ गए। सो चरित्र लख काउ न पावा, और किसी ने इस चरित्र को नहीं जान पाया। लेकिन सो स्वरूप सो स्वरूप तेहि कन्या देखा। उस स्वरूप को उस राजकुमारी विश्वमोहिनी ने जाना कि ये नारद जी हैं और मुझे वर्ण करने के लिए आए हुए हैं। वो राजकुमारी विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लिए हुए निकली। सारे राजा लोगों ने उसे देखा, सभी उसे देखकर मोहित हो गए, और नारद जी भी चाहते हैं कि ये कितनी शीघ्रता से मेरे गले में जयमाला डाल दे। वो जिधर नारद बैठे थे कि जेही दिस बैठे नारद फूली, तेही दिस सोन बिलो की भूली। जिस तरफ नारद जी बैठे हैं उस तरफ वो राजकुमारी विश्वमोहिनी भूल कर भी उसने उस तरफ नहीं देखा, और नारद जी परेशान हैं। पुण्य पुण्य मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। बार बार नारद जी जब देखते हैं ये राजकुमारी दूसरी तरफ जा रही है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, तो अपनी सीट से थोड़ा उचकते हैं, अकुलाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है, मैं कितना सुंदर हूँ। वो ये सोच रहे हैं अगर विश्वमोहिनी एक बार मेरी तरफ देख ले तो वो अन्यत्र नहीं जाएगी, तुरंत ही मेरे ही गले में जयमाला डाल देगी। वो जानते हैं कि अभी इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है, ऐसा लगता है, जबकि वो जानबूझकर नारद की तरफ नहीं देख रही है। नारद जी बेचैन हैं, उनकी ये बेचैनी रहे तहां दुई रुद्रगन, तेहि जानत सब भेव। वहां दो भगवान शंकर के गढ़ भी बैठे थे, वे ये सब भेद को जानते थे कि नारद जी भी आए हैं विवाह करने के लिए। तो वो कहते हैं करहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझय राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान विसेखी। वो नारद जी को सुना सुना के बात कहते हैं कि नीक दीन हरि सुंदरताई, भगवान ने बड़ी अच्छी सुंदरता दी है, इन्हें देख करके राजकुमारी विश्वमोहिनी मोहित हो जाएगी। हालांकि नारद जी ऐसी बात सुनते हैं, जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी,
समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद जी उनकी ऐसी अटपटी बातें सुनते हैं और समझ में भी आता है कि ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, अटपटा कुछ कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राण तो विश्व मोहिनी में रखे हुए हैं। प्राण उनके पास है ही नहीं जो किसी बात पर सोचने समझने का समय हो। ये नारद जी की बात बिल्कुल नहीं है। नारद जी के उदाहरण से हमारी बात है, हम ऐसा ही करते हैं। हमने प्राण रख दिए हैं धन में या पद में या प्रतिष्ठा में या पत्नी में या पुत्र में, संसार में हमने प्राण रख दिए। हमें अपने आप को जानने का मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं। यही मोह है, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान में जीव भटकता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। वैसे ही नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। उधर भगवान के गढ़ नारद जी को देख करके इस तरह से हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, लेकिन राजकुमारी विश्वमोहिनी नहीं आ रही है। नारद जी को उतने ही बड़ी बेचैनी होती जा रही है। मुनयत विकल मोहमत नाठी, ऋषि बड़े विकल हैं, मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। उसी समय क्या हुआ, धरे नृपतनु तहाँ गए कृपाला, कुंवर हरस मेले जय माला। देव ऋषि नारद वहाँ बैठे हैं अपने विवाह के लिए, लेकिन तभी भगवान वहाँ पहुँच गए। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे, राजकुमारी विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भये उदासा। वो विश्वमोहिनी को लेकर चले गए, राजाओं का समाज निराश हो गया। इधर नारद जी की तो हालत ही खराब हो गई। मुनयत विकल मोहमत नाठी, जनु गिर गई छूट मनु गांठी। जैसे लगा कि सब कुछ चला गया, अब क्या करना चाहिए। देव ऋषि नारद बड़े विकल हैं। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मन मुख मुकुर बिलोक जाई। तब भगवान के दोनों गणों ने कहा कि आप विवाह करने के लिए आए हैं, लेकिन अपना मुंह तो कहीं देखो जा करके, अपना मुंह दर्पण में देखो जा करके। आप आए विवाह करने। जैसे ही नारद ने ये सुना कि अपना मुंह देखो दर्पण में जा करके, तो उन्होंने जब पानी में जा करके अपना मुंह देखा तो बंदर जैसा मुंह था। अरे नारद को बड़ा क्रोध आया, ये मेरे साथ क्या किया गया, क्या बड़ी मजाक की गई। तो उन दोनों को श्राप दिया, तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। उन भगवान के जो गढ़ थे उन्हें श्राप दिया कि आप मुझे देखकर हंसे हैं, जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सो लेव फल बहुरे हंसेऊ मुन को। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस होगे जाकर के, मुझे देख करके जो तुम हंसे हो, तो अब दोबारा तुम किसी ऋषि को देखकर हंसोगे नहीं, जाओ राक्षस हो जाओ। वे दोनों पैरों पर गिर गए, कहा प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं है, इस श्राप का कुछ निवारण तो करो। नारद जी ने कहा कि राक्षस तो होगे, लेकिन बड़े बलवान होगे, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ही आएंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उधर क्रोध में भन्नाते हुए नारद जी फरकत अधर कोप मन माही, सदप चले कमलापत पाई। गुस्से में होठ फड़क रहे हैं, नेत्र लाल हैं और चले भगवान की तरफ। यहाँ एक बात और देख लेना, नारद जी को जब विवाह की जरूरत पड़ी तब भी भगवान की ही तरफ भागे, और जब क्रोध आया तब भी भगवान की ही तरफ भागे, इसलिए बच गए।
हम ये न समझ लें कि नारद जी भी जब इस चक्कर में पड़ गए तो हम पड़ जाते हैं तो क्या बात है। नहीं, नारद जी की बात अलग है। हम तो प्रकृति के वशीभूत होकर के इसी में पड़े रहना चाहते हैं। हमें किसी विवाह की अगर ज़रूरत होती है तो समाज की तरफ भागते हैं, संसार की तरफ भागते हैं, और क्रोध आता है तब भी संसार की ही तरफ भागते हैं। नारद जी दोनों स्थितियों में भगवान की तरफ भागे तो बच गए। क्या सोच रहे हैं? दय हूँ श्राप के मरे हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो श्राप दे दूंगा या मार ही डालूंगा भगवान को जाकर के। इतना बड़ा क्रोध है नारद जी को। चले तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। हुआ क्या? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। राक्षसों के शत्रु प्रभु राम उन्हें रास्ते में ही मिल गए। वो राजकुमारी विश्वमोहिनी भी साथ में है और लक्ष्मी जी भी हैं। भगवान ने हंस करके कहा, उनके क्रोध को और बढ़ाते हुए बोले, मधुर वचन सुरसाई, मुन कहाँ चले बिकल की नाई। भगवान ने कहा, हे ऋषि जी कहाँ चले, बड़े बेचैन लगते हो। क्रोध और बढ़ा दिया भगवान ने। सुनत वचन उपजात क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। ये बात सुनकर के नारद जी को और अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और माया के वशीभूत मन में कोई बोध नहीं रहा, कोई ज्ञान नहीं रहा। और बोले, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। तुम किसी की संपत्ति देख नहीं सकते, किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट है। कैसे है सुनिए। मथत सिंधु रुद्राय बौरायऊ, असुर सुरा विषपान करायऊ। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तब आपने भगवान शिव को पागल कर दिया, उन्हें जहर पिलवा दिया, राक्षसों को मदिरा दिलवा दी, देवताओं को अमृत दे दिया। असुर सुरा विष संकर आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली, और लक्ष्मी जी जो थी वो तुमने ले ली, और चीजें सब इधर उधर बांट दी। तो बड़े स्वार्थ साधक हो, कपटी हो। और क्या? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मनय करो तुम सोई। भले ही मंद मंदेई भल करहु, विस्मय हर्षुन कचोर धरऊ। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर तुम्हें रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो मन में जो आता है वो करते हो। लेकिन भले भवन अब बायन दीन्हा, पावोगे फल यापन कीना। अब तुमने भले घर में बहना दिया है, जो तुमने जैसा किया है उसका फल पाओगे। अब तुम नारद जी से अटके हो, अब तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा सुनिए। कि बंचे होई जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममएहा। कप्याकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरहे तुम हो दुखारी। आपने मेरी बंदर जैसी आकृति बनाई है, उसे गलत जान करके कि बंदर असुंदर कुरूप होता है, तो जाइए, आपको मदद करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, वो बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने जिस शरीर को धारण करके मनुष्य रूप में मेरे सामने प्रकट होकर के मुझे स्त्री से वंचित कर दिया, तो तुम भी मनुष्य बनोगे।
जब भगवान विष्णु स्वयंवर में आए थे तो मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, तो वही कहते कि बंचे मोय जवन धर देहा, जिस शरीर का उपयोग करके तुमने मुझे विश्व मोहिनी से दूर कर दिया, वही मनुष्य का शरीर तुम धारण करोगे। मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। नार विरह तुम हो दुखारी, जिस तरह से आज मैं स्त्री के विरह में दुखी हूं, तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे। ये श्राप दे दिया भगवान ने। श्राप शीस दर हर्ष ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। श्राप सर पर रख लिया कि हे मुनि, जो आपने श्राप दिया मुझे स्वीकार है, और कहा विनती की, और अपनी माया जो थी वो हटाई। जैसे ही माया हटी, आहा ये क्या हुआ कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। जब माया हटाई प्रभु ने, अब वहां न तो लक्ष्मी जी है न विश्वमोहिनी है, नारद जी को होश आया। तब मुनेत सभी हर चरना गहे, पाहे प्रणतारित हरना, मृषा हो मम साप कृपाला, और मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी भाग करके प्रभु के पैरों में पड़ गए और कहा रक्षा करो प्रभु, ये मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, ऐसी ही मेरी इच्छा थी, मैं भी अपने को श्राप दिलवाना चाहता था। नारद ने कहा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुन पाप मिटाएं कि मेरे। हे प्रभु, मैंने आपसे बड़े दुर्वचन कहे हैं, गलत शब्द कहे हैं, ये मेरे पाप कैसे दूर होंगे। तो भगवान ने कहा कि जप हो जाहि शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। तुम जाकर के भगवान शिव के 100 नामों का जाप करिए, आपके हृदय में शांति आ जाएगी। और को न शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजौ नहीं भोरे, जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाप मुन भगत हमारी। असुर धरे मह बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। ऐसा हृदय में धारण करिए कि भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, उनका स्मरण करिए। और अब न तुम्हें माया नियराई, अब तुम्हें कभी भी माया नहीं पकड़ेगी, माया से आप ग्रस्त नहीं होएंगे। यहाँ पर नारद जी हर एक परिस्थिति में भगवान की ही तरफ भागे और उन्हें वरदान मिला, तुम अब कभी माया से ग्रस्त नहीं होगे। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती जी, इस प्रकार नारद जी ने श्राप दिया, तो वो भगवान शिव के दोनों गढ़ कुंभकर्ण और रावण बने। उन्हें मारने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया। तो ये एक कल्प में प्रभु राम का मनुष्य शरीर धारण करने का ये कारण था।